section plane parallel to vertical plane and it is perpendicular to horizontal plane. Okay. So in case number 2 है, here the section plane is parallel to the vertical plane and it is perpendicular to the horizontal plane, right? तो अब इस केस में क्या होगा, पहले सेक्शन प्लेन इस तरह रखा हुआ था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नाउ दिस प्लेन आर नोन एज द वर्टिकल प्लेन, जो मैंने आपको सेकंड केस बोला है, ठीक है। तो ये इस तरह से रखा हुआ है, राइट। तो अब इस केस में यू विल सी सेक्शनल फ्रंट व्यू इंस्टेड ऑफ टॉप व्यू, क्योंकि टॉप व्यू में क्या दिखाई देगी आपको, ये लाइन ही तो दिखाई देगी, मींस द हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्योंकि ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, अगर कोई भी प्लेन किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है यू विल गेट, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर तो यू विल गेट हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर तो यू विल गेट द वर्टिकल। तो अब ये इस तरह से रखा हुआ प्लेन, तो जब आप इसको सामने से ये सॉलिड ऐसे है, सॉलिड को इसने कट किया, इसके आगे वाला सॉलिड और पीछे, ठीक है, तो इस तरह से उसने उसको कट किया, ठीक है। तो यू विल गेट द सेक्शनल फ्रंट व्यू है, नॉट टॉप व्यू में आपको सिर्फ ऐसे एक लाइन दिखाई देगी, राइट, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, पहले भी हमने पेंटागन वाला किया था, वही ले लेते हैं। ए राइट रेगुलर पेंटागन पिरामिड गिवन है, साइड ऑफ फेस 30 मिलीमीटर and height 60. Here height is now 60. 14.8. Very first question of this article. 14.8 question. Now we are doing a right regular pentagon pyramid. Side is 30 and the axis height is 60. Rest on its base on horizontal plane. जो base है means pentagon है, that is on horizontal plane. ठीक है, such that one of the base edges perpendicular to the vertical plane, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, अब यहाँ भी सेम, एक एज क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, वर्टिकल प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, राइट, ठीक है। नाउ ये तो हो गया सॉलिड की पोजीशन, नेक्स्ट है सेक्शन प्लेन की। अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन कट्स द पिरामिड and is at a distance of 8 millimeter from the axis. एक्सिस से अब वो 8 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। सपोज करो ये पिरामिड है, इसकी यहाँ पे एक्सिस है, इस एक्सिस से 8 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे आपको सेक्शन प्लेन को लेना है, ठीक है। तो जब आप व्यू ड्रॉ करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा एक्सिस के 8 मिलीमीटर कितना होगा। ड्रॉ इट्स टॉप व्यू एंड द सेक्शनल फ्रंट व्यू, तो आपको अब इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है और सेक्शनल फ्रंट व्यू, राइट। तो नाउ वी मूव ऑन टू सॉल्यूशन फर्स्ट। तो सबसे पहले आप इसका व्यू ड्रॉ कर लें, जैसे हमने पिछले केस में ड्रॉ किया वैसे ही आपको सॉलिड बनाना है, ठीक है। सपोज दिस एक्स लाइन, सॉलिड के लिए आपको बोला गया है कि जो बेस एज है दैट इज नाउ परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, तो उसी तरह से स्टार्ट करें। ये बेस एज है, this base edge is now perpendicular to the vertical plane, ठीक है। यहाँ से आप पेंटागन कंप्लीट करें, ठीक है। तो आप डायमेंशन के साथ ड्रॉ करेंगे तो इसलिए बन जाएगा पेंटागन
तो जो एक्सिस फाइंड आउट करेंगे ऑब्वियसली फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है जी। तो दोनों एक जैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पॉइंट चेंज हो जाते हैं। देखो ऊपर तो वो वही बनेगा ट्राइंगल, पॉइंट चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होता इससे फर्क पड़ेगा वाला। ठीक है यहाँ तक हो गया। अब आप इसकी एक्सिस फाइंड आउट कर लें। पहले एक्सिस कहाँ बनने वाली, एक्सिस इधर बनी। एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है सपोज ये एक्सिस हो गई, पॉइंट इसी के हिसाब से डाल देते हैं ताकि ना कुछ प्रॉब्लम आए, वो क्रिएट नहीं करता है। ठीक है तो in this way pentagon you can complete by taking one of the edge perpendicular to the vertical plane। ठीक है क्लियर यहाँ तक। नेमिंग कर लो इसकी 1 2 3 4 5, इसकी एक्सिस फाइंड आउट कर लो बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो पॉइंट यहाँ पे आ गया। हो गया यहाँ तक। अब हम इसके बाद इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू के लिए यहाँ तक पहले प्रोजेक्टर देखते, फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस एक्सिस से 60 मिलीमीटर पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है हो गया यहाँ तक। आप सारे पॉइंट्स को मिला दें तो ये आपने सिंपल सॉलिड की अभी प्रोजेक्शंस को ड्रॉ कर दिया। ठीक है तो इस तरह से अपने पॉइंट्स को लेबल कर लिए। इधर से ओ डैश आ गया। ठीक है हो जाएगा यहाँ तक। दिस इज सिंपल एज लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको बनाना है सेक्शन प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मिलीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से 8 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे वर्टिकल प्लेन है, वो इस तरह से कट कर रहा है उसको। सपोज यहाँ पे एक्सिस है, इस एक्सिस से 8 मिलीमीटर का डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए 8 सेक्शन पे कट कर। ठीक है तो हमें कहाँ से दिखाई देगा, पहले ये चीज सोचो कैसे दिखाई देगा वो। देखो लेसन कि अगर ये एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है ये मेरा वर्टिकल प्लेन है जो कट कर रहा है, ये एक्सिस से 8 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो मुझे कौन से व्यू से दिखाई देगा ये, टॉप व्यू से ना। तो टॉप व्यू पे जहां पे एक्सिस बनी हुई है वहां से 8 मिलीमीटर का डिस्टेंस ले, वहां से सेक्शन प्लेन को आप शो करेंगे। बात समझ आ गई। एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट, आई रिपीट, देखो ये एक्सिस है, पिरामिड की एक्सिस होगी यहाँ पे ये। ठीक है क्लियर, पेन ले लेते हैं। सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ पिरामिड और जो सेक्शन प्लेन है वो इससे 8 मिलीमीटर के डिस्टेंस। ठीक है ये एक्सिस है, ये सेक्शन प्लेन हो गया 8 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है तो ये आपको कहां से दिखाई देगा 8 मिलीमीटर का डिस्टेंस, क्या मुझे फ्रंट व्यू से दिखाई दे देगा, नहीं ना। फ्रंट तो ये सामने जो अभी स्क्रीन सब देख रहे हैं टॉप व्यू से दिखाई देगा। तो टॉप व्यू पे जो एक्सिस है उस एक्सिस से 8 मिलीमीटर का डिस्टेंस पे आप क्या करते हैं सेक्शन प्लेन ड्रॉ करेंगे। आगे चीज समझ में। तो ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में कि किस क्वेश्चन में आपको कैसे सेक्शन प्लेन ड्रॉ करना है, मतलब आपको सेक्शन प्लेन कहाँ से इजीली वो प्लेन दिखाई देगा जो एक उसका ट्रेस है, वहां से आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है तो एक्सिस से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मींस इस XY लाइन के एक पैरेलल लाइन ले लें which will be at a distance of 8 millimeter from this point O। पॉइंट O से सपोज करो ये इतना पॉइंट A है। ठीक है तो यहाँ पे आप प्लेन ड्रॉ कर दें जैसे पहले ड्रॉ किया हमने, और इस केस में आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगा क्योंकि जो प्लेन है
दैट विल इंटरसेक्ट हॉरिजॉन्टल, वो इस तरह से रखा हुआ है, तो जब आप नीचे में प्रोड्यूस करेंगे दैट विल इंटरसेक्ट द हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल रेखा यहाँ पे क्रिएट होगी ऐसे, ठीक है। और ये जो बाहर के हैं ये इनको आप डार्क करते हैं एज कंपेयर टू दिस, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो एच टी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हाँ, ऊपर टॉप व्यू से कट किया मैंने इसको, नहीं देखो एक्सिस का क्या है, वो पिछली साइड से भी हो सकती है ना उसके, कि अगर ये एक्सिस है यहाँ से भी तो 8 ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, क्वेश्चन में क्या आगे बढ़ा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको किस साइड से लेना है, आगे की साइड से, आगे की साइड से कट, कहाँ इसमें, वो अभी इसके बाद बनेंगे ना वो तो, नहीं यहाँ पे भी चेंज है तो ऊपर पॉइंट तो जाएंगे ना, ऊपर भी तो चेंज होगा, तो हम तो टॉप व्यू से ड्रॉ कर रहे हैं ना उसको, तो टॉप व्यू से अगर मैंने यहाँ पे कट किया ऐसे, यहाँ कट करूंगा तो भी तो टॉप व्यू से दिखाई देगा ना, मतलब ये लाइन आपके यहाँ पे बनेगी, जब ये यहाँ पे कट करके ऊपर तो जाएगी ना बस, वो तो अपने आप चेंज ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? अब ये पॉइंट से आप ऊपर, जैसे मैंने पहले प्रोजेक्शंस ली थी, इन पॉइंट से आप ऊपर प्रोजेक्शंस लेके जाओगे, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे इस पॉइंट को डी में ले सकते हैं, ठीक है। इस 3 से ये जो एज जा रहा है 0 to 3, वो यहाँ पे कट हो रहा है तो इसको सी का नाम दे देंगे, ठीक है। अब ये जो 2 वाला है 0 to 2 वाला, उसको आप बी दे दोगे। पॉइंट्स को आपको कैसे लेबल करना है एक बार बता देता हूँ कैसे किया मैंने। देखो ये जो 0 to 4 वाली है, ठीक है, 0 to 4 है, उसको ये यहाँ पे कट कर रहा है एट पॉइंट डी। जो 0 to 3 वाला एज है दैट इज कट एट पॉइंट दिस, सी आ गया। फिर 0 to 2 वाला बी पे कट हो रहा है। अब आते हैं कौन सा बचता है इसमें, ये 0 to 1 है, इसको इसने क्या लिखा है 0 to 1 वाले को यहाँ पे ए, ये वाला हो गया ए, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट बच गया, कौन सा ई, वो कहाँ दिखाई देगा हमें, ठीक है, वो इसमें कहीं आएगा नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगी सबको, पॉइंट्स डिनोट हो गए। ये वाला बी पॉइंट हो गया 4 के साथ, 0 to 3 पे सी आ गया, 0 to 2 पे बी कट हो रहा है, और जो 0 to 1 वाले के साथ यहाँ पे ए पॉइंट आ गया, ठीक है। अब बी डी सी बी और ए से आप लाइंस को ऊपर प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल इंटरसेक्ट दिस ट्रायंगल, वो ट्रायंगल पे जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी फिर वहां से इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो सी के साथ ऊपर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, इसको जहां लेके जाए जहां भी इस प्लेन को कट करेंगे ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? बी वाला देखिए कहाँ पे कट करेगा, अगर सीधा बनाओगे तो उसके साथ प्लेन दिख जाएगा, कहाँ कट करवा रहा है बी को, सी वाला तो कट हो रहा है, बी वाला भी कट करेगा किस पे, जो 2 से पॉइंट आ रहा है, यानी इस पे कट करेगा, इस पे कट करेगा, ठीक है। अब जो ए वाला है वो तो क्लियरली दिख रहा है कि उस पे कट कर रहा होगा लास्ट, ए वाला आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक पॉइंट्स, अब इनको ज्वाइन करा दो, ये आ गया ऐसे, ये बन गया यहाँ तक, ये सी से सी डैश, डी वाला डी डैश, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद ये बी से जो पॉइंट आ रहा है वो कट हो गया, यहाँ पे तो बी डैश आ गया, ठीक है। उसके बाद ए वाले को आप यहाँ पे ले आओ,
इस पे कटूंगा जैसे, मतलब इस ए पॉइंट की प्रोजेक्शन जब आप फ्रंट से देखेंगे तो मुझे इस एक्स वाई लाइन पे तो दिखाई देगी, ठीक है। इस ए पॉइंट की जब आप टॉप से प्रोजेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे रखा है पॉइंट, लेकिन फ्रंट से तो मुझे ये यहीं पे दिख गया ना कि अगर ये यहाँ रखा है पॉइंट, ठीक है, टॉप से आपने इस पॉइंट को यहाँ देखा है, तो फ्रंट से ये इस एक्स वाई लाइन पे आ गया, तो इसको आपने ए डैश लिख दिया। तो अब ये जो आपने बनाया है, दिस इज द सेक्शनल फ्रंट व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको 45 डिग्री पे एक्स वाई लाइन से इंक्लाइन कर दो ऐसे। क्लियर हो गया चीज? तो ये इस क्वेश्चन का सर सॉल्यूशन। हमें दिखना तो पेंटागन चाहिए था ना। पेंटागन नहीं दिखाई देगा ना, आपको कुछ पार्ट कम दिखाई देगा उसमें। इसकी जो प्रोजेक्शन है, देखो टॉप व्यू से यहाँ रखा है पॉइंट, ये यहाँ पे रखा है टॉप से, आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही, तो इसकी प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन पे तो आएगी, ये ऊपर थोड़ी जाएगी। ये पॉइंट तो मुझे यहीं दिखाई देगा ना, हम इसके लिए इतनी दूर थोड़ी चले जाएंगे। ये पॉइंट यहाँ रखा है, टॉप से मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, फ्रंट से तो एक्स वाई लाइन पे आ गया ना, ये थोड़ी है कि वो ऊपर चला जाएगा कहीं। ये पॉइंट यहाँ है, मैं इसको ऊपर, ये पॉइंट यहाँ रखा, सामने से देखा और ऊपर सामने से यहाँ दिख रहा है एक्स वाई लाइन पे, और फ्रंट व्यू में यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। वी विल नॉट सी द पेंटागन हियर नाउ, ठीक है। क्लियर आ गई बात समझ सबको?